हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन जो कि 2021 के अंदर आया गया था। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विक्टर डिसूजा हैज एनालाइसिस किंगशिप, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन इन हिस्ट्री एंड द स्टडी ऑफ। किंगशिप, कास्ट, क्लास और रिलीजन के बारे में जो स्टडी करी गई थी विक्टर डिसूजा की, वो कौन से एरिया में करी गई थी? तो वो करी गई थी चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, अब बताओ मैसूर की जो स्टडी करी गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी आपके एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। कुर्ग एरिया था ना एम.एन. श्रीनिवास का, वो मैसूर जिले का ही था जहां पे इन्होंने स्टडी करी। तो 41 नंबर का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन विल स्टडी अर्बन मॉर्फोलॉजी ऑफ द विच थ्री कैनोनिकल पोर्ट सिटीज। इन्होंने कहा औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों के शहरी आकृति विज्ञान का जो अध्ययन किया गया है वो कौन से एरिया में किया गया है? तो वो किया गया है मद्रास, मुंबई और कोलकाता में। ठीक है, अब मीरा कौशंबी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि मीरा कौशंबी एक्चुअल में थी कौन। मीरा कौशंबी का जो जन्म हुआ था वो 1939 में हुआ था और ये 2015 पुणे महाराष्ट्र में एक्सपायर हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने जो स्टडी हुई वो स्काट होम से इन्होंने पीएचडी करी। ठीक है, स्काट होम विश्वविद्यालय से। और इनका जो एरिया है जो जिसपे ये स्पेशलाइजेशन है, यूँ कह सकते हैं, ये आपके रहा है अर्बन सोशियोलॉजी पर इन्होंने अध्ययन किया है और साथ ही वुमन के बारे में इन्होंने चर्चा करी है। इनकी वुमन पे बहुत अच्छे पकड़ है और अर्बन पे बहुत अच्छे पकड़ है मीरा कौशंबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कि Who among the following is not associated with the tribal study in India? कि जिन्होंने जनजातीय अध्ययन के ऊपर जनजातीय स्टडी नहीं करी है वो कौन है? तो पहला इन्होंने लिखा है वर्जीनियस साशा। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्तमान समय में ये करंटली प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट में ये काम कर रहे हैं न्यू दिल्ली में अभी वर्तमान समय में, और उन्होंने ट्राइब्स के ऊपर बहुत सारा काम किया है। दूसरा आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है एस.एल. दोशी। एस.एल. दोशी ने भील जनजाति के बारे में काम किया है बहुत अच्छे स्तर पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वेरियर एल्विन। ये क्या कर रहे थे कि ये सन 1902 के अंदर जन्मे ब्रिटिश के अंदर, और ये भारतीय मानव शास्त्री हैं, एथनो शास्त्री हैं। ठीक है, और इन्होंने ट्राइब के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया है, मतलब ये ट्राइब एक्टिविस्ट है। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट आपको बात करते हैं टाइलर। पढ़ने के बाद जब भी ट्राइबल की बात आती है कि ट्राइबल स्टडी किसने करी, तो हमें झट से याद आता है वेलविनियर ने भी की होगी, टाइलर ने भी की होगी, दोषी का भी हमें याद आता है। वह वर्जिन हमें न्यू नाम लगता है तो हम सोचते हैं कि शायद इसी ने नहीं करी होगी तो हम टिक कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना। देखो बहुत छोटा सा अंतर है टाइलर आपके कल्चर इवोल्यूशनिस्ट थे, कल्चर इवोल्यूशनिज्म थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के ऊपर काम किया है और इन्होंने सारा का सारा इनका सांस्कृतिक का ही रहा है, पर इन्होंने जनजाति का काम नहीं किया है। इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर बोला है, इन्होंने रिलीजन के ऊपर बोला है। ठीक है, ध्यान रखना, टाइलर ने जनजाति के ऊपर काम नहीं किया है। तो उसका जो ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर आपके आएगा 4। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ट्राइबल पीपल लिव इन द कैटेटेड हैबिटेशन। ठीक है, कि जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों पे काम करते हैं। तो दूसरा आपका जो ऑप्शन दिया है वो ये कि ट्राइबल सोसाइटी इज रिलेटिवली आइसोलेटेड व्हेन द कंपेयर टू अदर सोसाइटी। की जो अदर सोसाइटी है, दूसरे समाज है, उनके कंपेयर में वो बहुत अलग अलग रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। देखो आपकी जो सोसाइटी है वो एक बहुत बड़ा समूह है। ठीक है, अच्छा, उस समूह के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनमें ट्राइब्स निवास करती हैं। ठीक है, क्योंकि ट्राइब्स का एक जगह आप कह सकते हो निवास स्थान नहीं होता, उनका अकोमोडेशन नहीं होता है, तो वो छोटे छोटे स्थानों में निवास करती है। कोई यहाँ रह गया, कुछ घुमंतु जनजातियाँ होती है जो रास्ते में जहाँ उन्हें जगह मिलती है, यहाँ मिल गई तो यहाँ निवास कर लिया, फिर यहाँ कर लिया, फिर यहाँ कर लिया, फिर यहाँ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दोनों चीजें ही सही कह रहे हैं, बोथ आर करेक्ट, ए और बी।
कि वो अलग अलग बिखरे हुए स्थानों पर काम करते हैं और एक समाज से दूर रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का कास्ट, वहाँ के रिलीजन, वो सारे डिफरेंट होते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के अकॉर्डिंगली। तो 44 का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। Question number 45. Who among the following has a written detailed account of the 36 tribal movement in the India of the which is 14 year the north is a region alone? कि पिछले जो 14 सालों में बात हुई है कि 36 आदिवासी आंदोलन की विस्तृत विवरण लिखा, जिसमें 14 पूर्वोत्तर क्षेत्र के थे। ठीक है, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ। तो इस एरिया के जो थे वो 14 अकेले थे, और जबकि टोटल जो संख्या डिसाइड हुई कि हमें वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बात करना है, वो टोटल 36 थी। तो ये किसने किया? ठीक है, ये आपके किया के.एस. नियन। जो इसकी स्टडी की गई वो की गई थी के.एस. सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। कह रहे हैं कि नागालैंड जो है वो वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी या कौन से जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो वहाँ पे नागा जनजाति के निवास करते हैं। देखो, नागालैंड से नागा आप जोड़ सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका आ रहा है राजस्थान। राजस्थान में जो जनजाति है निवास कर रही है वो कर रही है गरासिया। राजस्थान में सबसे ज्यादा मीना है, उसके बाद भील और उसके बाद गरासिया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो जनजाति आ रही है वो आ रही है आसाम। आसाम में गारो रहती है, और गारो जो जनजाति है वो आपके मेटियार की है, यानी मातृ सत्तात्मक है। और नेक्स्ट आपका जो आ रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तोदा जनजाति होती है जो पशुपालक होती है। ठीक है, ये जनजाति पशुपालक है। यहाँ पे भाद्रक बहुपति विवाह और अभाद्रक बहुपति विवाह भी पाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके देखते हैं 47। 47 भी यही कह रहा है कि आपको एक लिस्ट सेकंड लिस्ट के साथ मैच करना है। तो पहला इन्होंने लिखा है आर्कियाई काकेसाइड रेस। जो प्रजातियां हैं वो कहाँ कौन से एरिया में या वहाँ पे किस प्रकार के जो लोग पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो वहाँ पे द्रवियन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एम ए थर्ड। दूसरा आपका है मंगोलाइड। मंगोलाइड में जो पाए जाते हैं लोग वो इंडोनेशियन मायले कहलाए जाते हैं, यानी कि बी में आएगा 4। थर्ड आपका आ रहा है प्राइमरी काकोसाइड रेस। इसमें आपके जो लोग हैं वो अमेनाइट के है, यानी कि सी के अंदर 1। एंड निग्रोइड, निग्रोइड में जो है वो आपके बुशमैन हॉटेंटोट जो है जनजाति वो है रहती है। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं कि विच कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्राइबल इश्यूज, की जो जनजातीय कौन सी समिति है जो जनजातीय मुद्दों से नहीं जुड़ी हुई है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो है लोकुर कमेटी। लोकुर कमेटी जो आपकी है थी वो 1965 के अंदर डेवलप हुई थी। सॉरी 55 1965 के अंदर डेवलप की गई थी और ये जनजाति के इश्यूज के बारे में ही थी। दूसरी आपकी है बोरिया कम्युनिटी, ये भी आपके उसी से रिलेवेंट है। तीसरी आपकी है वेरियर एल्वियन कमिटी जो है ये आपके 1959 के अंदर आई थी और इन्होंने बेगा जनजाति के बारे में बहुत अच्छा काम किया है। और नेक्स्ट आपकी जो 4th नंबर की कम्युनिटी है वो आपकी आ रही है धानुका। धानुका का क्या था कि मार्केट से मार्केट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, मार्केट टू मार्केट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसी के बारे में बात की गई थी। इसका किसी भी ट्राइब या किसी भी कास्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो धानुका जो कमिटी आई वो मार्केट की कमिटी थी। ठीक है, समिति थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 वुमेन इन मॉडर्न इंडिया बुक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है डॉक्टर नीरा देसाई। दूसरा आपका जो ऑप्शन आ रहा है बीना अग्रवाल। बीना अग्रवाल ने जो काम किया था वो जेंडर चैलेंजेस पे काम किया था। थर्ड आपका ऑप्शन आ रहा है नीता कुमार। इन्होंने जो काम किया है द पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर। ठीक है, और जूलियट मिशेल, ये तो आप जानते ही हैं कि जूलियट मिशेल जो है बहुत फेमस नाम है
और इन्होंने ये फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया उसमें बहुत बड़ा काम किया है। इनकी जो बुक का जो फेमस बुक थी उनकी जो थी वुमेन स्टेट, ठीक है, जो 1979 के अंदर आई थी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि वुमेन इन मॉडर्न इंडिया मीरा देसाई की लिखी हुई कृति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, हु रोट राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नरेटिव, दलित्स, वुमेन, टेस्टिमोनीज, ठीक है। तो ये वाली बुक किसने लिखी है? देखो, जब भी दलित वर्ड आ जाता है, आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जब भी दलित से रिलेवेंट कोई स्टडी आ रही है और फीमेल की स्टडी है तो उस पर आप शर्मिला रेगे लगा सकते हैं, क्योंकि शर्मिला रेगे ने जितना भी काम किया है वो दलित के ऊपर ही काम किया है, ठीक है। अब वंदना शिवा के बारे में बात करते हैं। वंदना शिवा ने आपके पर्यावरण से रिलेवेंट बहुत सारा काम किया है। इन्होंने इको फेमिनिज्म पे काम किया है, ठीक है, 1993 में। और कुमकुम जो है सेनगारी, ये अभी इनका नाम ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी इन्होंने जो नाम किया है वो किया है पॉलिटिक्स ऑफ द पॉसिबल, पॉलिटिक्स ऑफ पॉसिबल, ठीक है। और नेक्स्ट आपका नाम है उमा चक्रवर्ती का। उमा चक्रवर्ती ने भी जेंडर से रिलेवेंट काम किया है, जेंडरिंग कास्ट, जो लिखा गया है 2002 में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दलित से जो भी रिलेटेड स्टडी आती है वो मोस्टली शर्मिला रेगे द्वारा ही आती है, क्योंकि इन्होंने दलित पे बहुत ज़्यादा काम किया है। और वंदना शिवा जो है वो इको फेमिनिज्म पे है। एक तो इन्होंने पर्यावरण और महिलाओं को मुद्दा बनाया है वंदना शिवा ने, ठीक है। तो वंदना शिवा महिलाएं और पर्यावरण से रिलेवेंट है, ये दोनों बहुत बार पूछी गई हैं, इनको विशेष ध्यान रख के आप याद कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।